वेलकम टू इंक्रीमेंट एकेडमी। देखते हैं आज का पहला टॉपिक क्या है। अपना चैप्टर कौन सा चल रहा है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ओके, तो मैंने कल आपको केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है वो बताया था। कैसे कौन सा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटाता है वो भी बताया था। वो कौन सा कल का केमिकल रिएक्शन कौन सा था? ये वाला। ओके, मैंने आपको बताया था ये जिंक जो है ये कॉपर को हटा देता है। ठीक है, कॉपर को हटा देता है। क्यों? बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, तो देखते हैं आज की अब ये केमिकल रिएक्शन है अपने। ठीक है, अपनी ये केमिकल इसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि देखिए ये दो रिएक्टेंट्स रहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ये देखो, ये दोनों रिएक्ट हो रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए केमिकल रिएक्शन के दो साइड रहते हैं। वन इज लेफ्ट हैंड साइड, अनदर इज राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स लिखे जाते हैं। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्ट हो रहा है। ठीक है, ये इसके साथ रिएक्ट हो रहा है। रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में लिखते हैं। ठीक है, आज अपना टॉपिक है कि रिएक्शन को लिखते कैसे। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है या फिर आता है कि राइट व्हाट रूल्स ऑफ राइटिंग केमिकल रिएक्शन। तो पहला रूल ये है, फर्स्ट रूल आपको याद रखना है। ठीक है, बुक में आपके पेज नंबर 32 पे आपका ये हेडिंग है, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये आ सकता है एग्जाम में कि राइट द रूल्स ऑफ राइटिंग द रिएक्शन। तो पहला रूल क्या है? पहला रूल ये है कि केमिकल रिएक्शन में दो साइड रहती है, एक लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स लिखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स लिखते हैं, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट लिखते हैं। रिएक्टेंट मतलब क्या होता है कि दो केमिकल या फिर दो कंपाउंड एक दूसरे के साथ रिएक्ट होके कुछ ना कुछ देंगे। तो कुछ ना कुछ देंगे मतलब प्रोडक्ट देंगे। प्रोडक्ट मतलब वस्तु। ठीक है, कोई ना कोई वस्तु नहीं दोनों का रिएक्ट होने के बाद। तो फर्स्ट रूल है कि द केमिकल इक्वेशन हैज ए टू साइड्स, वन इज लेफ्ट हैंड साइड एंड अदर इज राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कंसिस्ट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड राइट हैंड साइड कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ओके, अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो, यहाँ पे देखिए एक रिएक्टेंट, ये एक रिएक्टेंट, यहाँ पे एक से ज्यादा रिएक्टेंट है। यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट साइड है, यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है। यहाँ पे एक है तब ठीक है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट रहे तो उसको एडिशन देके लिखते हैं। ठीक है, दो रिएक्टेंट्स को एडिशन करके लिखते हैं। और प्रोडक्ट भी मान लीजिए एक से ज्यादा हो तो एडिशन करके लिखते हैं, बीच में एडिशन साइन रहता है। ठीक है, नेगेटिव साइन कभी नहीं देता रिएक्शन में। ठीक है, तो ये सेकंड रूल है। ठीक है, सेकंड रूल क्या बोला है मैंने कि इफ देयर इज अ more than one reactant then they are writing together with positive sign, plus sign. If there are more than one product they will be written by the conjunction plus sign. ठीक है, और हाँ, जो भी एरो रहता है, एरो का हेड हमेशा प्रोडक्ट के तरफ रहेगा। ये पहले रूल में लिखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जैसे कॉपर है आपके पास, मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। कॉपर क्या है? आपने देखा तांबा मेटल रहता है, धातु। तांबा कैसा रहता है? कड़क रहता है, सॉलिड रहता है वो। ठीक है, तो सॉलिड रहता है। बाद में आपने देखा होगा हाइड्रोजन कैसा रहता है? गैस रहता है। ठीक है, फिर आपने देखा होगा कि सल्फेट SO4 जो रहता है ऐसा लिक्विड टाइप रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे S जहाँ पे भी लिखा है वो सॉलिड चीज है, मतलब कड़क चीज है। यहाँ पे देखिए ये सॉलिड। तो रिएक्शन में अगर मान लीजिए मैंने जिंक लिखा है तो वो कौन से फॉर्म में रहता है वो लिखना जरूरी है ब्रैकेट में। कोई भी एलिमेंट अगर आप लिखते हो तो वो कौन से फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में कि गैसियस फॉर्म में, वो लिखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखिए मैंने जिंक लिखा है तो यहाँ पे S लिखा है, S का मीनिंग सॉलिड। ओके, कहीं L लिखा होगा मतलब लिक्विड। ठीक है, कहीं G लिखा होगा मतलब गैस। ठीक है, अब नेक्स्ट रहता है एक्वियस। एक्वियस मतलब क्या होता है भाई? ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सल्फेट है SO4 में मैंने क्या कर दिया? कॉपर डाल दिया।
तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का ये मिल जाएगा, इसमें क्या रहेगा डालने के बाद, क्या रहेगा CuSO4 कॉपर सल्फेट। ओके, ये क्या है, देखिए मैंने क्या किया, सॉलिड वाली चीज को लिक्विड वाली चीज में डाल दिया। ठीक है, अगर कोई भी सॉलिड रहो यहाँ पे, या फिर यहाँ पे मान लीजिए गैस मैंने डाला, ठीक है, अगर मैंने गैस इसमें डाला तो देखिए जो भी प्रोडक्ट मिलता है वो एक्वियस सॉल्यूशन रहता है। एक्वियस सॉल्यूशन मीनिंग क्या होता है कि कोई भी लिक्विड है उसमें मैंने दूसरा लिक्विड डाल दिया, दूसरा मेटल डाल दिया, दूसरी गैस उसमें से पास कर दिया, तो वो जो सॉल्यूशन बनता है उसको एक्वियस सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये है लिक्विड SO4 लिक्विड, उसमें मैंने मेटल डाल दिया है। ठीक है, उसमें मेटल डाल दिया, तो ये सॉल्यूशन कौन सा बनेगा, लिक्विड प्लस सॉलिड वाला सॉल्यूशन को बोला जाता है एक्वियस सॉल्यूशन। ठीक है, इसको बोला जाता है एक्वियस सॉल्यूशन। तो ये भी लिखना जरूरी है कि आपके पास सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, या फिर आपके पास एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस सॉल्यूशन मतलब लिक्विड में दूसरी चीज ऐड करना, वो हो जाता है एक्वियस सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं गैस। अगर देखिए ये रिएक्ट, अगर देखिए मैंने मान लीजिए, एक सेकेंड, अगर मैंने मान लीजिए कि ये देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया है। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए मैंने एक ऐसे बर्तन में कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट ऐसा ले लिया। ठीक है, ये ट्रायंगल साइन क्या डिनोट करता है, ट्रायंगल साइन डिनोट करता है कि मैं इसको हीट दे रहा हूं। ठीक है, ट्रायंगल कहीं पे भी दिखा आपको तो मतलब समझ जाना कि हीट देते हैं। ठीक है, अगर मैंने इसको हीट दिया, कोई भी चीज को गर्म कर दिया, तो उसमें से क्या निकलती है, गैस निकलती है। तो इसमें से गैस बाहर निकलेंगी CO2 नाम की। ठीक है, तो इसमें से क्या हो रही है, गैस बाहर निकल रही है, इसलिए CO2 देखो यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो एरो साइन क्या डिनोट करता है कि गैस रिएक्शन में या फिर प्रोडक्ट में बाहर निकल रही है। ठीक है, फिर कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए कि आपने H2O लिया, इसमें क्या करता हूँ मैं, ऐसे पाइप डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होंगे, ये पानी में बुलबुले आएंगे, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, गैस को उसमें पास कर रहा हूँ। कौन सी गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया मैंने, तो मैं क्या कर रहा हूँ, गैस को उसमें पास कर रहा हूँ, इसमें से गैस निकल रही थी, तो गैस में जब पास करूंगा तब नीचे एरो डालता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चीज कि जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, फिर रूल बताऊंगा, उसमें आ रही है वो चीजें। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको रिएक्शन पता है कि ये देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हीट कर रहा हूँ, पर कितने टेम्परेचर पे कर रहा हूँ ये पता नहीं होगा आपको, तो ट्रायंगल लिखेंगे। अगर आपको पता होगा कि रिएक्शन इतने इतने डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, तो फिर वहां पे एरो के ऊपर उतना डिग्री सेल्सियस लिखना पड़ता है। ठीक है, उतना डिग्री सेल्सियस लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप किसी चीज को हीट दे रहे हैं तो ट्रायंगल लिखेंगे। आपको अगर पता होगा कि वो कितने डिग्री पे हीट हो रहा है, तो वहां पे ये प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको पता होगा, यहाँ पे पता था मेरे को 60 डिग्री हो रहा है करके, देखिए ये इक्वेशन लर्न नहीं करना है आपको। ठीक है, एग्जाम में बस आपको रूल याद रखना है। ठीक है, फिर देखते हैं कि मान लीजिए एक्वेस समझ गया, अब आपको ये दिख रहा होगा कैटलिस्ट, ये नया वर्ड है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है। अब मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये दोनों दोस्त हैं, ठीक है, ठीक है, या फिर मान लीजिए ये दोनों दोस्त हैं, ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक में एक साथ झगड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा रहता है ना, कोई तीसरा दोस्त की क्या करता है, बीच में जाके आग लगाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इन दोनों दोस्त का झगड़ा, एक सेकेंड, इन दोनों दोस्त का झगड़ा 1 घंटे तक चलने वाला है। ठीक है, मान लीजिए इनका झगड़ा 1 घंटे तक चलने वाला है। ठीक है, तो ये क्या करता है, भाई तेरे को इसने मारा, मार इसको जोर से। फिर ये क्या करेगा, इसको भड़काएगा, भाई तेरे को उसने मारा, मार जोर से। तो ये क्या करता है, झगड़े में आग लगाने का काम करता है। मतलब ये झगड़ा 1 घंटे में निपटने वाला था, 1 घंटे बाद इन दोनों का एक दूसरे के साथ मर्डर होने वाला था, तो इसने क्या कर दिया, 15 मिनट में इन दोनों का मर्डर करवा डाला। तो मतलब ये तीसरा क्या करता है, ये आया क्या झगड़े के बीच में, नहीं, तो ये तीसरा क्या करता है कि ये दोनों रिएक्ट हो रहे हैं, एक में एक साथ झगड़ा कर रहे हैं, मतलब रिएक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इनको रिएक्शन को 1 घंटा लग रहा था, बट ये क्या हुआ, बीच में घुसे बगैर ये रिएक्शन को फास्ट करा दिया। ठीक है, तो वैसे ही कैटलिस्ट रहता है।
देखिए मान लीजिए कि ये दो रिएक्टेंट है, रिएक्ट होने वाले हैं, इस रिएक्शन को 1 घंटा लगने वाला है। अगर मेरे को इस रिएक्शन को फास्ट करना होगा तो मैं इसमें एक कैटालिस्ट डालूंगा निकेल, ठीक है। निकेल क्या होगा, रिएक्शन में नहीं आएगा, बट इसको 1 घंटा लग रहा तो 15 मिनट में खत्म कर देगा रिएक्शन को। तो कैटालिस्ट मतलब क्या होता है कि ऐसा एलिमेंट जो क्या करता है, रिएक्शन का रेट बढ़ाता है बट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। मतलब रिएक्शन को फास्ट कराता है, रेट बढ़ाता है उसका, बट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको कैटालिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए, अब अभी देखिए, अगर मान लीजिए कि मेरे पास पूरा प्योर फॉर्म में एसिड है, ठीक है, वो एसिड अगर मेरे हाथ में पड़ गया तो मेरा हाथ जल जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए वो एसिड को मैंने क्या किया, उतने ही इसके वाटर में डाल दिया, पानी में डाल दिया, ठीक है। मतलब जितना एसिड है उतना ही पानी लिया, उसको पानी में डाल दिया। अब मैंने क्या कर दिया, उसको घोल लिया, अब उसको मैंने हाथ में डाला, तो अब मेरा हाथ नहीं जलेगा, ठीक है। क्यों नहीं जलेगा, पहले बिना पानी डाला हुआ एसिड जब था मेरे पास तब मेरा हाथ जल गया, और पानी डालने के बाद हाथ नहीं जला। क्यों, क्योंकि जो पहले वाला एसिड था वो बहुत स्ट्रांग एसिड था, ठीक है, प्योर एसिड था, मतलब उसकी जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा थी। बाद में पानी डालने के बाद उसकी पावर कम हो गई, इफिशियंसी कम हो गई, तो नेक्स्ट टाइम मेरा हाथ नहीं जला, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, जब एसिड रहता है वो बहुत स्ट्रांग रहता है, उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मैंने हाथ में डाला तो जल जाएगा। फिर मैंने उसको पानी में डाल दिया तो बन गया डाइल्यूट, क्या बन गया, डाइल्यूट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी एसिड अगर प्योर रहा तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं एसिड, वो ज़्यादा पावरफुल रहता है। फिर उसको मान लीजिए अपन ने पानी में डाल दिया तो वो होता है डाइल्यूट, ठीक है। तो रिएक्शन में मान लीजिए आपने कहीं एसिड लिखा, ये देखिए नाइट्रिक एसिड है, HNO3 इज कॉल्ड एज नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अगर नाइट्रिक एसिड मान लीजिए आपके पास प्योर फॉर्म में तो आपको यहाँ पे नीचे लिखना पड़ेगा कि वो कंसंट्रेटेड है। अगर मान लीजिए मेरे पास सेम एसिड है बट क्या है, डाइल्यूट फॉर्म में, तो मुझे यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि मेरे पास जो भी एसिड है वो डाइल्यूट फॉर्म में या कंसंट्रेटेड फॉर्म में, ठीक है। तो मैंने आपको कैटालिस्ट मतलब समझा दिया, ट्रायंगल क्या होता है वो समझा दिया, एरो मतलब क्या होता है समझा दिया, एस क्यू लिखते हैं, एल क्यू लिखते हैं, जी क्यू लिखते हैं, वो समझा दिया। तो अभी अपन अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि पहला रूल मैंने आपको बता दिया। पहला रूल था अपना कि रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में लिखते हैं, और एरो हमेशा प्रोडक्ट की तरफ ही रहेगा। नेक्स्ट रूल अपन ने क्या लिखा था कि अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे तो प्लस साइन से ऐड करके लिखते हैं, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट होगा तो प्लस साइन से ऐड करके लिखते हैं। नेक्स्ट हो गया 2। थर्ड ये था अपना, थर्ड रूल ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी इसको आप हीट दे रहे हैं तो आप यहाँ पे एरो के ऊपर ट्रायंगल निकालेंगे। थर्ड रूल क्या है कि अगर आप किसी रिएक्शन को हीट दे रहे हैं तो वहाँ पे ट्रायंगल निकालेंगे, ये थर्ड रूल, ठीक है। फोर्थ रूल क्या है, वही है, ठीक है, ये फोर्थ रूल है। फोर्थ रूल क्या है, ट्रायंगल वाला है। थर्ड रूल है कि कहीं गैस निकल रही है तो एरो दिखाना है, और कहीं गैस डाल रहे तो एरो नीचे दिखाना है। तो थर्ड रूल क्या है, एरो वाला। कोई रिएक्शन में गैस निकल रही है तो एरो ऊपर दिखाएंगे, कोई गैस डाल रहे हैं तो एरो नीचे दिखाएंगे। फोर्थ वाला है कि कोई रिएक्शन में हीट दे रहे हैं तो ट्रायंगल दिखाएंगे, ठीक है। फिफ्थ क्या है अपना कि देखिए अगर रिएक्शन में अपने को पता रहेगा कि कितना टेम्परेचर दिया है तो जितना भी दिया हुआ 60 डिग्री, 40 डिग्री, 100 डिग्री, वो एरो के ऊपर लिखेंगे। अगर मान लीजिए कैटलिस्ट क्या होता है, मैंने अभी आपको डिफाइन करके बताया, अगर कैटलिस्ट अपन डाल रहे होंगे रिएक्शन में, रिएक्शन का रेट बढ़ाने के लिए, तो उसको एरो के नीचे लिखेंगे, ये बात की है। सिक्स्थ रूल ये है कि आप कोई भी एसिड वगैरह लिख रहे हैं, कोई भी स्पेशल इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं तो वो उसके नीचे ब्रैकेट करके लिखते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ और सिक्स बता दिया मैंने आपको, एक बार फटाक से रिवाइज करा लेते हैं। फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल है कि कोई भी रिएक्शन में दो साइड होती है, एक रिएक्टेंट साइड बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, और राइट हैंड साइड को प्रोडक्ट साइड बोलते हैं, ओके। और हमेशा एरो प्रोडक्ट साइड के तरफ ही रहेगा, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड में ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, ये एस जी ये सब लिखना पड़ेगा। अगर आपके पास मान लीजिए कोई मेटल है तो उसको पता लिखना पड़ेगा सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, या फिर गैसियस फॉर्म में, ये सेकंड हो गया। थर्ड अपना ये है कि कहीं गैस निकल रही है या फिर कहीं गैस जा रही है तो एरो से डिफाइन करेंगे,
ठीक है। फोर्थ अपना ये है कि किसी रिएक्शन को हीट दे रहे हैं तो ट्रायंगल से दिखाएंगे, ठीक है। फिफ्थ अपना ये है कि आपको अगर टेम्परेचर पता होगा तो एरो के ऊपर उसका टेम्परेचर लिखिए, कैटलिस्ट डाल रहे होंगे तो कैटलिस्ट का नाम वहाँ पे लिख के कैटलिस्ट लिखिए। अगर आपको कोई सिक्स ये है कि अगर आपको कोई एलिमेंट के बारे में या फिर कंपाउंड के बारे में या फिर कोई एसिड के बारे में स्पेशल इंफॉर्मेशन पता होगी तो वो उसके नीचे ब्रैकेट बना के लिखना। होप सो आपको समझ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसके बाद का, ठीक है स्टूडेंट्स। होप सो आपको ये समझ गया होगा। ये टॉपिक बहुत लंबा था, अगर मैंने आपको ये फास्ट में नहीं सिखाया होता तो आपको ये टॉपिक बहुत लेंदी वीडियो हो गया होता। फास्ट में सिखाया हो तो आपको बिल्कुल पीसली कामली सुनना है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके ठीक है। तो ये वीडियो को पढ़ाई करो घर पे, ठीक है। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जाके आप शेयर करें, ओके थैंक यू।